Hello everyone, welcome to my channel Love, Peace and Joy. So in today's video, I will guide you about one important aspect of twin flame journey, that is surrendering. ओके तो आज हम सीखेंगे कि सरेंडरिंग का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू परमानेंट हार्मोनियस यूनियन. ओके तो आप सभी ने सुना होगा कि हम जो एक डिवाइन फेमिनिन है उसकी चॉइसेस बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट शी वांट्स हर यूनियन. ओके और हर जगह आप देखते होंगे कि जो कोचेज़ हैं या जो भी ट्विन फ्लेम्स के जो पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम, वहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आई क्लेम माई यूनियन, आई क्लेम माई परमानेंट हारमोनियस यूनियन. ओके बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि सरेंडरिंग का मतलब क्या हो जाता है जब हम अपनी जर्नी के एंड में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सरेंडरिंग का मतलब होता है कि आप इस डिज़ायर को भी सरेंडर करते हो कि आपको परमानेंट हारमोनियस यूनियन चाहिए. ओके आप उस डिज़ायर को भी सेक्रीफाइस करते हो और आप ये सरेंडर करते हो गॉड को कि अगर यूनियन नहीं भी होता है, अगर शायद मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम नहीं है, सोलमेट ही है, तो भी मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने सोलमेट को चूज़ करने के लिए भी रेडी हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे सरेंडरिंग का मतलब हो जाता है कि शायद अगर यूनियन नहीं है अगर मेरी डेस्टिनी में, तो भी मेरे लिए जो डिवाइन चूज़ करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा, वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपनी बहुत एक एक्सट्रीम डिज़ायर रखते हैं कि बस यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा, या इस यूनियन के से ही मतलब होता है ना, इस यूनियन के बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, तो वो जो एक्सट्रीम डिज़ायर है इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल. यानी कि जब हम कुछ डिज़ायर करते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हम गॉड को बता रहे होते हैं कि यार मेरे लिए सही है, मुझे आप ये दो. ठीक है, तो यहाँ पे सरेंडरिंग नहीं होती. हमें हमेशा ये समझना है कि जो गॉड हमारे लिए चूज़ करेंगे, ठीक है, वही हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होगा. ठीक है, तो जब आप सरेंडर करोगे तो आप सरेंडर ये भी करोगे कि मुझे नहीं पता कि आपने मुझे मेरे लिए मेरा 3D यूनियन दिया है या नहीं दिया है, बट आई स्टिल सरेंडर टू योर पाथ. ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं. ठीक है, कि जब जर्नी में हम बहुत एंड में होते हैं ना, तो डिवाइन फेमिनिन को एक ऐसा मूव ऑन करना होता है कि जब कभी वापस लौटने की वो होप नहीं रखे. ठीक है, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है डिवाइन मस्कुलिन की कि वो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, वो अभी भी बिट्रे कर रहा है, ही इज़ स्टिल इनकन्सिस्टेंट, अभी तक उसके एडिक्शंस नहीं छूटे हैं. ठीक है, तो ये बहुत पीक पे होता है और डिवाइन फेमिनिन तब एग्जॉस्ट होती है. ठीक है, और उसको ये बताया जाता है कि अब ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको सिर्फ गॉड को चूज़ करना है. ठीक है, किसी भी नेगेटिव पैटर्न को चूज़ नहीं करना है. ठीक है, तो जब आप इस टाइम मूव ऑन कर रहे होते हो तो आप इसी सोच से मूव ऑन कर रहे होते हो कि शायद ये मेरी लाइफ में नहीं हो ऐसी चीज़, मतलब या मेरा यूनियन हो ही ना, कभी मेरा ट्विन फ्लेम चेंज हो ही ना. ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है ताकि आप ये सरेंडरिंग करना सीख जाओ कि जहाँ पे अब मुझे डिवाइन लेके जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ तो मैं चूज़ नहीं करूँगी बिकॉज आई लव माई सेल्फ, बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ. तो अब मुझे होप्स भी ख़त्म कर देनी है और मुझे एक ऐसे पाथ पे चलना है जो मे बी इट विल बी अनसर्टेन फॉर यू. ठीक है, क्योंकि आपने नहीं सोचा था, आपने ये सोचा था कि मैं ऐसे ऐसे इनोवा करूँगी और मेरा यूनियन हो जाएगा. ठीक है, तो जब आप एंड में पहुँचते हो जर्नी के, तो डिवाइन आपको सही मीनिंग सिखाते हैं सरेंडरिंग का, कि सरेंडरिंग का मतलब ये भी नहीं, आपको ये भी छोड़ देना है कि ठीक है आपने यूनियन ही यूनियन चाहिए मुझे, तो 3D यूनियन के बिना मैं रह नहीं सकती. मतलब जिस सिचुएशन में आपको भगवान रखे, आपको उस सिचुएशन में सरेंडर होना है. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सरेंडर करोगे, यू विल सरेंडर योर डिज़ायर टू बी विद योर ट्विन फ्लेम. ओके, so this is all about surrendering. I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.